हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। देखिए, पेटीएम को लेकर उड़ती उड़ती बहुत बड़ी खबर आई है और खबर एयरटेल से जुड़ी हुई है। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे पेटीएम का शेयर ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं। क्योंकि सडनली अगर आप देखो ना, तो जो स्टार्टअप्स की लोग पहले निंदा करते थे या फिर जिस स्टार्टअप्स को लेकर लोग उतने ज़्यादा बुलिश नहीं थे, विरोध करते थे, आज भैया लोग स्टार्टअप्स को लेकर राय धीरे धीरे बदल रही है। उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 623 रुपये का शेयर है पेटीएम का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पेटीएम के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई है। 513 रुपये का शेयर था और जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और EBITDA पॉजिटिव जैसे ही दिखाया, एकदम से तेजी आई, 712 तक चला गया। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था, धीरे 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 टूट कर कहाँ पर आया, 600 पर। अब तेजी आ जाई है, ठीक है। और शायद तेजी की एक वजह है कि कुछ इंटरव्यूज हुए थे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के, और जो जो लोग कह रहे थे कि वो पेटीएम को लेकर एक्साइटेड है, न्यू एज कंपनी को लेकर एक्साइटेड है। और अभी एक बड़ी अपडेट आई है, उड़ती उड़ती खबर है, और अगेन कह दो ये कोई कंफर्म नहीं है, ये बस एक रिपोर्ट्स कह रही है, ठीक है, कि सुनील मित्तल जो है, जिनका एयरटेल है, वो यहाँ पर पेटीएम में स्टेक खरीदना चाहते हैं। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इंडियन टेलीकॉम टाइकून सुनील मित्तल इज सीकिंग अ स्टेक इन पेटीएम बाय मर्जिंग हिज फाइनेंशियल सर्विस यूनिट इनटू फिनटेक जायंट्स पेमेंट बैंक। हालांकि ये उनका कहना है जो इस मामले में नॉलेज रखते हैं। मित्तल सीक टू फोल्ड एयरटेल पेमेंट बैंक इनटू पेटीएम पेमेंट बैंक in a stock deal, and it also seeking to buy Paytm share from the other holders। ये कहना है, जो मतलब जाहिर सी बात है, नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ, उड़ती उड़ती खबरें है ये। और अगर ऐसा देखो, पेटीएम का भी आप पेमेंट बैंक है, इसके अलावा एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है, और दोनों ही भैया डेफिनेटली देखा जाए तो एक दूसरे को compete कर रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले दौर में अगर ये डील हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। शेयर ऑफ पेटीएम की अगर हम बात करें तो रिबाउंड हो चुका है 40% का, जो अपने रिकॉर्ड लो से 40% जितना रिबाउंड हो चुका है, क्योंकि अभी साइन दिख रहा है इनका प्रॉफिटेबल होने का। EBITDA पॉजिटिव हो चुके हैं, अब मान के चल रहे हैं कि भैया अब फुल्ली प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे यहाँ पर। हालांकि जब से पेटीएम का आईपीओ आया था, 2150 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस है, तब से लेकर अब तक काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जो पहले अलीबाबा ग्रुप था, जिनकी बहुत बड़ी होल्डिंग थी पेटीएम में, वो सब कुछ बेच बाच कर निकल चुके हैं यहाँ से, सब कुछ बेच बाच कर निकल चुके हैं। पेटीएम को लेकर देखा जाए तो कंपनी के शेयर में एक झटके में तेजी आई, बाद में गिर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर 20% की गिरावट भी है। इस बीच 440 रुपये तक का लो बना था यहाँ पर, वहां से जैसे कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, वापस गिर रहा है। हालांकि काफ़ी बड़े लेवल से टूट कर आया भी है, ये नीचे भी आया है। लार्ज कैप शायद 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 72 लाख का है, अच्छा वॉल्यूम मैं कहूँगा इसको। 390 करोड़ का लॉस इनको हुआ ज़रूर है दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन कंपनी EBITDA पॉजिटिव हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि शायद आने वाले दौर में ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो जाए। 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1455 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पेटीएम को लेकर अगर आप देखो तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि सुनील मित्तल यहां पर स्टेक खरीदना चाहते हैं। अगेन खरीदा नहीं है उन्होंने, खरीदना चाहते हैं। और इस न्यूज़ के आधार पर अगर तेज़ी देखने को हमें मिलती है तो याद रखिएगा, इस न्यूज़ का बाद में सच होना भी ज़रूरी है। अगर नहीं होती है तो बाद में और भी गिरेगा ये। हालांकि जो अलीबाबा है, अलीबाबा ग्रुप है, जो आंट ग्रुप है, वो एग्जिट कर चुके हैं, अपनी सारी की सारी स्टेक बेच चुके हैं पेटीएम में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 45% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, और 55% लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो आने वाले दौर में अगर एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक मर्ज होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और डिविडेंड तो हालांकि पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में है, तो डिविडेंड क्यों ही पे करेगी। रेवेन्यू इनका अगर आप देखो तो 2022 पूरे साल में 4000 करोड़ से भी कम का था,
और अभी एक ही क्वार्टर में 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, मतलब रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आप एक्सपेक्ट करोगे 2023 फाइनेंशियल ईयर में। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की, लॉस है, 2325 करोड़ का लॉस है, लेकिन ये लॉस शायद थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दौर में। पेटीएम देखा जाए तो इसका जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल सॉरी टिकर टेप 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात है होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में, तो देखो ऐसी कंपनी में प्रमोटर नहीं होते हैं और प्रमोटर है भी नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये दिसंबर क्वार्टर का है, मार्च का जब अपडेट होगा तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ आई 72.80% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आर्ट ग्रुप ने बहुत बड़े शेयर्स बेचे हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिल जाए जब नेक्स्ट मंथ के बाद, मतलब जब मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा तब। म्यूचुअल फंड के पास 1.73% की होल्डिंग है, 0.15% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 72.80% की होल्डिंग है एफ आईज। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 25.33%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.24% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि पेटीएम डेफिनेटली आने वाले दौर में बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि यूपीआई की अगर हम बात करने जाए तो वहां पर पेटीएम कोई उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ा प्लेयर वहां पर फोन पे है, बाद में गूगल पे है, उसके बाद पेटीएम आता है, ठीक है। लेकिन पेटीएम के कई सारे लीवर्स हैं, इनका पेमेंट बैंक देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है पेटीएम का, बहुत कुछ। हालांकि यही इनकी कमजोरी भी थी कि किसी एक में वो बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए, हर जगह घुसने गए जिसमें इनको लॉस हो गया। पेटीएम मॉल की अगर हम बात करें, आज हम उसका नाम भी नहीं सुन रहे हैं, तो वो भी एक चीज है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि पेटीएम जो कंपनी अच्छी है, खरीदारी के मौके भी यहां पर बन सकते हैं, लेकिन अभी अगर इस खबर के चलते शेयर में तेजी आती है तो इस खबर का सच होना भी जरूरी है। अगर सत्य साबित नहीं हुई तो आपको बाद में गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पेटीएम में जो खरीदारी के मौके बन रहे, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये टूट रहा है 500 के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। हालांकि 440 रुपए तक भी गया था, मौके बन रहे थे वहां पर। अभी मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके है वो 550 रुपए के आसपास है। अगर वहां पर आपको पेटीएम का शेयर देखने को मिल जाते हैं तो खरीदारी के अच्छे मौके जो है वहां पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टार्टअप की बात हो ही रही है तो दो और स्टार्टअप्स हैं। एक है जोमैटो, 54 रुपीज का शेयर है, गिरावट देखने को मिली थी कल हमें यहाँ पर 1% की। और दूसरा पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार जिसको हम कहते हैं, इसने भैया आग पकड़ी थी कल, 10% की तेजी दिखा रहा था। और अगर आप चाहते हैं 10 या 12-13% की ये तेजी थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।